अस्सलाम वालेकुम एवर्स, वेलकम टू हैना लाइफ स्टाइल व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग, और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। वीकेंड पर बहुत दिल चाहता है कि यार बाहर का नाश्ता होना चाहिए, क्योंकि पूरा हफ्ता हो गया है घर का नाश्ता कर कर के हम थक चुके हैं, ब्रेड पराठा सब कुछ खा के। तो ये एक दो छोटे से मेरे पास क्लिप पड़े हुए थे पिछले वीकेंड पर मैं हलवा पूड़ी अपने लिए और बच्चों के लिए लेकर आई थी। गर्मा गर्म हलवा पूड़ी मैं अभी भी देख रही हूँ तो मेरे मुँह में पानी आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर ये है कि आप बाहर का नाश्ता जितना मर्ज़ी आपको पसंद हो, लेकिन एक दो दफ़ा से ज़्यादा आप नहीं खा सकते, क्योंकि ऑयली बहुत ज़्यादा होता है। जो मज़ा घर के पराठे और गर्मा गर्म दूध पत्ती वाली चाय और अचार इसका होता है ना, वो बाहर का नाश्ते का मुकाबला नहीं हो सकता। बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक दो दफ़ा से ज़्यादा आप नहीं खा सकते। और इतनी ज़्यादा बाहर के नाश्ते और ये ऑयली ये सारी चीज़ें खानी भी नहीं चाहिए। अच्छा, ये जो है ना, आज सुबह का मेरा व्लॉग है। पराठा और उसके साथ अचार खा रही थी, पता नहीं क्यों मेरा खट्टा मीठा खाने को दिल चाह रहा था। साथ में जैम भी रखा हुआ था, और ये कोई कम्बिनेशन होता नहीं है अचार के साथ जैम, लेकिन कभी कभार बस यूँ ही कुछ अलग खाने का दिल चाहता है। नाश्ता करके जल्दी जल्दी मुझे जाना था बिजली के दफ्तर। फ़र्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस था कि मैं बिजली के दफ्तर जा रही हूँ। मुझे तो पता भी नहीं था कि कहाँ है कहाँ पर नहीं है। तो बस ये कि मैं पहुँच गई थी। और मैं क्यों आई थी, क्योंकि जनाब 2 महीने से हम लोगों के, आप सब लोगों के भी आपको पता ही है कि बिल बिजली के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो बस जनाब मेरा भी 16,000 माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा बिल आया है। और जिन लोगों के एसी कूलर वगैरह नहीं चल रहे उनके भी बहुत ज़्यादा बिल आए हैं, और सब लोग ही रो रहे हैं, परेशान हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले मैं ये बात बताती चलूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से SPA ये कोई एक टैक्स लगा हुआ है, 3,000 से कुछ है। और जो है, आप बिजली के दफ्तर में जाएँ बगैर कहे, आपको कुछ भी नहीं बोलना पड़ता, वो खुद ही आपका ये टैक्स जो है वो कट कर देंगे। और लेकिन बहुत से लोगों को ये बात पता है, बहुत से लोगों को ये बात नहीं मालूम है। मुझे शुक्र है कि ये बात मालूम थी। मैं गई हूँ और मैंने जो है, मतलब कि 16,000 मेरा बिल था, तो 13,000 कुछ फिर मेरा बिल कट होके आ गया। 13,000 भी कोई कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैंने सोचा कि भाई जो कम पैसे कम हो सकते हैं, जो खामा खा के फजूल के, वो पैसे हम क्यों दें, क्यों उनकी जेबें भरें। पहले ही इतनी भर रहे हैं वो लोग अपनी जेबें, हमें इतने इतने हम भारी भारी बिल भेज के, तो अब हम उनकी जेबें क्यों भरें खामा खा। लोगों का, जो लोग जितना मर्ज़ी एहतजाज कर लें, रोडों पर निकल आएँ, जो मर्ज़ी कर लें, फाड़ के फेंक दें बिल कि हम नहीं जमा कराएंगे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। अगलों ने बिल भेजना है, आपको जमा कराना पड़ेगा। इकट्ठा 2 महीने 6 महीने का आप करवाएं, इससे बेहतर है कि आप जो आ रहा है बिल चुप करके करवा लें। लेकिन बात यह है कि यार, जिस बंदे की तनख्वाह 30-40 हज़ार या 50 हज़ार है, वो 16,000 20,000 30,000 इतने इतने बिल कहाँ से जमा कराएगा। वो बच्चों को पढ़ाए खिलाए या बिल देता रहे। गैस के बिल, अभी सर्दी आने लगी है तो अब बिजली के, अभी हम रो रहे थे ना 6 महीने से, अभी तो अब क्या होगा, अभी हम गैस के बिलों को रोएंगे। बस मतलब कि जो हम कमाते हैं ना, वो हम बिलों में दे दें। बस पाकिस्तान में यही हाल है। और महंगाई की जहाँ तक बात करें, तो महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ओवरऑल हर जगह महंगाई है। लेकिन बाकी मुल्कों में ये ज़्यादती नहीं है आवाम के साथ। यहाँ पर बच्चों की मीटिंग के लिए मुझे आना था, वहाँ से फ़ारिग होके मैं जल्दी फ़ारिग हो गई थी। और ये मुझे कहीं पर ना जल्दी पहुँचने के नुकसानात उठाने पड़े कि हम टाइम पे नहीं पहुँचते, उसके नुकसान तो होते हैं, लेकिन कभी कभार ना आप जल्दी किसी जगह पहुँच जाए तो उसका भी नुकसान होता है। तो बस वहाँ पर मैं वेट कर रही थी, मीटिंग वगैरह अटेंड करके मैं घर आई, और जल्दी जल्दी मैंने बनाया मज़ेदार किस्म का कोफ्ता पुलाव। और बच्चों के आने का टाइम भी बस होने वाला था, और दम भी हो चुके थे मेरे चावल। तो बस ये हमने खाया पिया, और ये था आज का मेरा व्लॉग। और आप लोगों के बिजली के बिल कितने आए हैं, और आप लोग भी दिल पकड़ के, दिल थाम के बैठे हुए हैं या नहीं बैठे, ज़रूर बताएंगा कमेंट बॉक्स में। बस अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह कमाने वालों को सेहत दे और हमारे रिस्क में बरकत डाले, ताकि हम आराम से, हम पुरसुकून तरीके से अपनी ज़िंदगी और बच्चों की ज़िंदगी चला सकें। अल्लाह हाफिज़।